यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? अपन कर रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री का, जिसका नेम अपन ने देखा अच्छे से, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स क्यों नेम रखा गया है ये अपन ने देखा। इसके अलावा जो अपन ने देखा क्या कि हड़प्पन जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो हड़प्पन सील है जो किससे बनता था? स्टेटाइट से, स्टेटाइट नामक पत्थर से, और जिसपे एनिमल मोटिव्स जो हम हमें पाए गए हैं, और एक ऐसी स्क्रिप्ट मिली है जिसपे हमें, जो क्या है हमारे लिए अभी तक अनडेसिफर है। इस तरीके से अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था, और इस सिविलाइजेशन में जो बाकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जैसे उनके हाउसेस वगैरह मिले हैं, पोर्ट्री वहाँ मिला है, वो सारा कुछ अपन ने देखने की कोशिश की थी। तो अब इसमें आगे अपन देख रहे हैं, ये सील का पिक्चर अपन ने देखा, फिर इसमें टर्म्स, प्लेसेस और टाइम्स में अपन ने एक मेन चीज़ जो देखी थी वो देखा था, हड़प्पन कल्चर जो नेम आया हमारे सामने। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो टर्म कल्चर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो वो भी अपन ने देख लिया था कि टर्म कल्चर जो है वो उन्होंने किसके लिए लिया है, उस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए लिया है जो स्पेशल एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हैं और रिलेट करते हैं साथ में एक पीरियड ऑफ टाइम से। तो उसमें जो जो चीज़ें मिली हैं, जैसे सील्स है, बीड्स है, वेट्स है, स्टोन्स है, ब्लेड्स है एंड बेक्ड ब्रिक्स है, तो इन सब के लिए जो है उन्होंने टर्म यूज़ में लिया था, कल्चर टर्म जो है वो यूज़ में लिया था। इसके अलावा यदि अपन देखें तो अपन ने देखा था, पिक्चर देखे यहाँ, ये ब्लेड्स के और वेट्स और बीड्स के। फिर अपन ने मैप देखा है, पूरा मैप तो एक बार फिर अच्छे से देख लेना है आपको। मैप से ही आपको पिक्चर जो है वो माइंड में क्लियर होगा कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास ये सेटलमेंट्स जो हैं स्टैब्लिश हुई, और वो टाइम फ्रेम के लिए अपन ने देखे थे कुछ एक टर्म जो है, बीपी है, बीसीई है और सीई है। फिर बिगनिंग में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है उन्हीं को, इसी को 3 पार्ट्स में, यानी अपन बात करें कि अर्ली हड़प्पन कल्चर जो है उसकी चर्चा की गई है, और अपन बात करें यदि किसकी मैच्योर हड़प्पन कल्चर की, जो फिक्स टाइम पीरियड हमारा क्या था, एक बार रिवाइज कीजिए। तो अपना था 200 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक, वो मैच्योर हड़प्पन का था। तो उससे पहले की जितने भी सेटलमेंट्स थे इस एरिया में, जिसमें अपन बात कर रहे हैं किसकी, चोलिस्तान की और सिंध की, तो वो थे, उसमें अर्ली हड़प्पन सेटलमेंट्स जो हैं वो अपने को देखने को मिलती हैं। फिर उनके अंदर जो डिफरेंस है, अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन, या फिर हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, मैन हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ हमने देखे हैं कि क्या, एक तो उनके सेटलमेंट्स जो हैं वो जनरली क्या होते थे, स्मॉल होते थे। फिर अपन बात करें किसकी, उनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलती हैं, वैसी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो नहीं देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा फिर अपन ने उनके निर्वाह के तरीके देखे थे, यानी सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज देखी थी कि किन चीज़ों को वो खाने के यूज थे, और किन किन वस्तुओं का, या फिर एग्रीकल्चर जो है उसके लिए उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी अपनाई, या एग्रीकल्चर में वो कौन से ऐसे ग्रेन्स थे जिनको वो उपजाया करते थे, ग्रो किया करते थे। तो वो सारा कुछ अपन ने यहाँ देखा। इसमें इसके अलावा जो अपन ने देखा, यहाँ इन्होंने दे रखी है क्या, एरियाज ऑफ अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन दे रखा है कि ये अर्ली जो हड़प्पन था, तो उस वक्त कहाँ-कहाँ सेटलमेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रही है। कोट दीजिए है आमरीनाल के पास और सिसवाल के पास, जहाँ अभी लेटेस्ट बहुत सारी रिसर्च जो है वो इससे संबंधित जो है आई है, सिसवाल से संबंधित अभी जो रिसर्च पब्लिश होती रहती है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज में अपन ने बात की थी कि क्या उन्होंने अपनाया होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने अपनाई होंगी, तो उसमें अपन ने देखा था कि टेराकोटा के बुल जो है वो हमें देखने को मिले हैं। दूसरा, उनके प्लो मॉडल जो है, यानी हल के जो मॉडल हैं वो भी टेराकोटा से बने हुए जो है वो हमें देखने को मिले हैं। तो वो चीज़ें आपको याद रखनी रहेंगी कि कौन से स्पेशल जगह जो है वो पाए गए हैं। तो वो एक बार आप दोबारा से इस चीज़ को रिवाइज कर लेना। इसके अलावा अपन ने देखा था कि हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, जिसमें अपन ने किसको देखा था, सैडल क्वेंस को देखा। सैडल क्वेंस किस काम में आते थे और कैसे जो है अर्नेस्ट मैके जो है उनका वर्णन कर रहे हैं। इसके अलावा एक पिक्चर अपन ने देखा था, रिजर्वायर एट धोलावीरा में, और इसके साथ ही अपन ने देखा कि कहाँ-कहाँ जो है वो यूज़ में लेते थे। जैसे कैनाल्स कहाँ बना रखी थी उन्होंने, सुरतगोई में कैनाल्स देखने को मिलती हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। रीजन क्या रहा होगा, या तो रीजन ये है कि वहाँ वो सिल्टेड अप हो गई होंगी, ये एक टर्म आया था अपने पास, तो वो हो सकता है कि गाद वगैरह से भर गई हों, और आज हमें वो वहाँ देखने को नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है पिछड़ गया। अब नेक्स्ट यदि अपन बात करें किसकी, थर्ड पॉइंट की, तो उसमें जो है आज हम देखेंगे मोहनजोदाड़ो को ए प्लान्ड अर्बन सेंटर के रूप में। तो ये जो एक फीचर है अर्बन सेंटर का, तो इसकी यदि मैं बात करूं तो ये भी हड़प्पा का बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर माना जाता है कि यहाँ जितने भी जो सेटलमेंट्स थी वो टाउन के टाइप में थी या अर्बन एरियाज के टाइप में थी, वो विलेज के रूप में नहीं थी, क्योंकि ट्रेड तो इनका मुख्य काम जो है वो ट्रेड था। एक तो मीन्स जैसे ये जो बीड्स वगैरह की अपन ने बात की है, या फिर मेटल वगैरह जो है उनका आदान प्रदान है, क्राफ्ट का काम है, तो ट्रेड के रूप में थे, तो ये ट्रेड सेंटर के रूप में थे। दूसरा, ये प्लांट सिटी जो है के रूप में स्टैब्लिश किए गए थे। तो इनको अपन देखते हैं। तो इनको किस रूप में देखते हैं, देखिए बेटा, मोहनजोदाड़ो ए प्लान्ड अर्बन सेंटर, परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर, इसे भी एक मोस्ट यूनिक फीचर बताया गया है कि
बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर, कि वहां अर्बन सेंटर जो है वो डेवलप हुए हैं। लेट अस लुक एट सच सेंटर मोहनजोदाड़ो मोर क्लोजली, और इसमें हम मोहनजोदाड़ो को देखने की कोशिश करेंगे। ऑल द मोहनजोदाड़ो इज द मोस्ट वेल नोन होता है, फेमस साइट है। द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा, लेकिन फर्स्ट साइट जिसको डिस्कवर किया गया था वो हड़प्पा है, लेकिन मोहनजोदाड़ो जो है वो वेल नोन है, यानी मोस्ट वेल नोन साइट उसको माना गया है। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, और ये जो सेटलमेंट है ये कितने टेक्स्ट सेक्शन में डिवाइड है, 2 सेक्शन में डिवाइड है। वन स्मॉलर बट हायर, एक तो क्या है बेटा, स्मॉलर है लेकिन क्या है, हाइट पे है। दूसरा एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर, दूसरा क्या है, लार्जर तो है लेकिन क्या है, लोअर है। यानी एक जो सेटलमेंट है, यहाँ पूरा ये सेटलमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ हमें दिखाई देता है, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो हाइट पे है लेकिन क्या है, स्मॉल है। लेकिन सेकंड वन, यदि इफ we talk about second one, then we find this is larger, much larger, very much larger than first one, more than first one, and इसमें हमें जो देखने को मिल रहा है ये लोअर प्लेस पे है, ये हाइट पे है, ये लोअर प्लेस पे है। तो ऐसा नहीं है कि ये फिजिकली पहले से नेचुरली यहाँ जो फिजिकल एरिया जो है ये उसकी यदि अपन बात करें तो ये हाइट है और ये लोअर है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको क्या किया जाता था, इसको जो है पहले यहाँ प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था। फर्स्ट दे मेड ए प्लेटफॉर्म, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग्स जो है वो बनाई गई हैं, किनके द्वारा, हड़प्पन निवासियों के द्वारा। तो ये जो एरिया है ये हाइट पे है, हायर है, लेकिन क्या है, स्मॉल है, और ये लोअर है लेकिन क्या है बेटा, बड़ा है। तो ये पूरा इन्होंने मैप जो है इसका देने की कोशिश की है। और इसमें यदि अपन देखें तो ये नेम जो इन्होंने, ये जो नेम दे रखे हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये जैसे माधव वत्स का नेम से इस एरिया को नेम दिया गया है। वत्स जो एक्सकेवेशन करने वाले स्कॉलर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके नेम से जो है यहाँ एरियाज के नेम दिए गए हैं। जैसे डीके दे रखा है तो ये दीक्षित हैं, दीक्षित के नाम से दे रखा है, नारायणा दीक्षित के नाम से। जैसे मोनियार है तो मोनियार एरिया जो है उन्हीं के नेम से दे दिया गया। तो ये जो नेम आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे डी के जी दे दिया है इसको, डी के जी नदन सेक्शन है, ये सदन सेक्शन है। तो इस नेम इस टाइप से इन्होंने क्या दे रखा है, इसको एरिया को पूरे नेम के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। अब इसमें यदि हम देखें तो अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है कि ये जो है पूरा सेटलमेंट 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता था, जिसमें स्मॉलर लेकिन हायर, और अदर वन जो है वो क्या है, लार्जर बट लोअर। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन रेस्पेक्टिवली। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको नेम क्या दिया है, तो वो डेजिग्नेट करते हैं इनको किस किस नेम से। एक को तो दे दिया इन्होंने सिटाडेल, यानी फर्स्ट वन जो हमारा हायर है बट क्या है, स्मॉलर है, उसको नेम दिया इन्होंने सिटाडेल। क्या नेम दिया है, सिटाडेल, एंड द लोअर टाउन रेस्पेक्टिवली। और दूसरा जो नीचे वाला है उसको लोअर टाउन कहा गया है, उसको क्या कहा गया है, लोअर टाउन कहा गया। द सिटाडेल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। मैंने आपको बताया कि पहले क्या तैयार किया जाता था, यहाँ मड ब्रिक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जाता था, यानी कच्ची ईंटों का एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जाता था, मड से बनी हुई ब्रिक्स को मिला करके। इट वॉज वॉल्ड, इसके चारों तरफ दीवार है, विच मीन दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड। मीन्स क्या है, ये फिजिकली सेपरेट होता था उससे, जो लोअर वाला है उससे अलग किया गया इसको, फ्रॉम द लोअर टाउन। द लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड, लोअर टाउन जो है वो भी क्या था, वो वॉल्ड था, यानी उसके चारों तरफ भी दीवार हमें देखने को मिलती है। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ड ऑन प्लेटफॉर्म्स, सेवरल बिल्डिंग्स जो है वो वहाँ भी जो है लोअर टाउन में भी कुछ एक बिल्डिंग्स जो है वो किस पे बनाई गई हैं, प्लेटफॉर्म्स पे तैयार की गई हैं, विच सर्व्ड एज फाउंडेशंस, जो फाउंडेशन के रूप में उनके लिए काम करता था वो जो प्लेटफॉर्म था। इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबरर मूव्ड रफली ए क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली, ये कैलकुलेट किया गया है क्या, कि यदि एक लेबरर जो है वो रफली यदि 1 क्यूबिक मीटर अर्थ, यानी अर्थ का मीन्स यहाँ मिट्टी से है बेटा, तो 1 क्यूबिक मिट्टी जो है वो रफली क्या करता होगा, जस्ट टू पुट द फाउंडेशंस इन प्लेस इट, यानी उन फाउंडेशन वाले स्थान पर ले जाकर के यदि 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी जो है वो भी रखता होगा डेली, तो क्या वुड हैव रिक्वायर्ड 4 मिलियन पर्सन डेज, तो वहाँ हमें 4 मिलियन पर्सन डेज की जरूरत होगी, यानी वो एक इंसान जो है वो 4 मिलियन दिनों तक काम करता रहा होगा। या तो ऐसा होना चाहिए, या हमें इतने पर्सन चाहिए कि वो इसके इक्वल आ जाए, 4 मिलियन परसेंटेज के इक्वल आ जाए। इतने टाइम पीरियड उसको मींस फाउंडेशन को बनाने में, तैयार करने में, रेडी करने में लगे होंगे। तो सोचिए आपके इतने बड़े लेवल पे कैसे लेबर को जो है, लेबर को मोबिलाइज किया जाता होगा उन लोगों को, और कैसे जो है वो फाउंडेशन फिर तैयार करवाए जाते होंगे। इसमें हम ये क्वेश्चन जो है ये आर्कियोलॉजिस्ट और जो एनसीईआरटी ने जो है वो बाद में भी रखा है, जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं कि यहाँ का अथॉरिटी कौन था, रूल कौन करता था, यहाँ शासन कौन चलाता था, या ऑर्डर जो है वो किसके द्वारा दिए जाते थे। तो वहाँ हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, ना ही आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स जो है वो इसको डिफाइन कर पाए हैं कि ये पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, या फिर जो है ज़्यादा, हालांकि इसी पे सेटिस्फाइड है कि ये ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो इसको रूल करते होंगे, लेकिन फिक्स जो है वो नहीं कहा जा सकता है कि एक ही व्यक्ति शासन करता था, या फिर जो है यहाँ ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो शासन करते थे, या सभी लोग मिल करके जो है अपना सारा कुछ जो है
जो अथॉरिटी का काम जो है वो देखते थे। तो वैसा हम कुछ बता नहीं सकते। तो वहाँ इसको रखा गया है इस टॉपिक को। इसका रीज़न ये है कि क्या वजह रही होगी कि और कौन-सा मीन्स ऐसा ऑर्डर रहा होगा जिसकी वजह से इन सब ने मिल कर के इतने बड़े-बड़े लेवल के जो फाउंडेशंस वगैरह तैयार किए हैं, तो उसका रीज़न क्या रहा होगा या उन्होंने किसके कहने पे ऐसा किया होगा? तो ये क्वेश्चन वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। कंसीडर समथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ और विचार करते हैं क्या? वंस द प्लेटफॉर्म वाज वर इन प्लेस ऑल बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ए फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म्स। तो एक टाइप की जो एक्टिविटीज होती थी, बिल्डिंग एक्टिविटीज, वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती थी एक फिक्स एरिया में। मान लो एक फाउंडेशन बना करके वहां बिल्डिंग बनाया गया है, तो उस बिल्डिंग में यानी एक टाइप की जो एक्टिविटीज होती थी वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती थी कि वो वहीं होनी होती थी। ठीक है, all building activity within the city was restricted to a fixed area on the platforms, उन्हीं platforms पे। So it seems that the settlement was first planned, और इसलिए ये हमें जो है ना ये निश्चित कर पाए, हम ये सुनिश्चित कर पाए, ये श्योर कर पाए that settlement was first planned, कि ये जो बस्तियां, ये जो अर्बन सेंटर्स सेटल किए जाते थे, तो वो पहले क्या होते थे, प्लान होते थे एंड देन इम्प्लीमेंटेड, और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता था अकॉर्डिंगली। अदर साइंस ऑफ द प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स विच वे द सन ड्राइड, जो क्या होती थी, या तो सन ड्राइड होती थी, इस पे पहले अपन बात कर चुके हैं, या तो वो सन बेक्ड होती, बेक का यही मीनिंग होगा बेटा कि उसको धूप में सुखा लिया गया है लाइट में, तो वो सन बेक्ड हो गई हैं, और बेक्ड या फिर फायर से बेक किया जाता था उनको। वर ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, और वो किसकी होती थी, स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में होती थी बेटा, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। या तो वो देखिए ब्रिक्स के बारे में यहाँ फिर से पूरा एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो सकता है अपने माइंड में, 2 से 3 लाइनें जो भी ब्रिक्स के बारे में ब्रिक के बारे में पूछी जा सकती हैं, वो क्या है, या तो वो क्या होती थी, सन ड्राइड होती थी या बेक्ड की जाती थी। वर ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, और वो स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो की होती थी, जैसा कि आज हमें ब्रिक्स देखने को मिलते हैं। वेयर द लेंथ एंड ब्रेड्थ वर 4 टाइम्स, लेंथ और ब्रेड्थ क्या होता था, 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रेस्पेक्टिवली, यानी उनका एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो जो है वो हमें देखने को मिलता है। सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स, और ये ज्यादातर हड़प्पन सेटलमेंट्स में इनका यूज जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेइंग आउट ड्रेन्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर रहा है इन अर्बन सेंटर्स का, यानी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी अर्बन सेंटर हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें ये जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन साइट्स सिटीज वाज केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, कि केयरफुली जो प्लान करके ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया गया है, वो इनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर जो है वो हमें देखने को मिलता है। इफ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन, यू विल नोटिस दैट रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न इन इंटरेस्टिंग एट राइट एंगल्स, और वो इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। तो इस तरीके से जो है पूरा सिटी हमें जो है वो दिखाई देता है, तो वो राइट एंगल पे हमें जो है रोड और जो स्ट्रीट्स की बात हो रही है वो क्रॉस करते हुए एक दूसरे को दिखाई देते हैं। यानी अपन यदि इसको और थोड़ा सा अच्छे से देखिए, इसमें देखिए, ये मान लीजिए अपना एक सिटी है, मोहनजोदाड़ो है, तो इसमें ये जो स्ट्रीट्स जो बनाई गई हैं या रोड्स जो बनाई गई हैं वो इस तरीके से बनाई गई हैं कि वो एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। फिर ये हाउसेस के लिए जगह थी, ये हाउसेस के लिए, ये हाउसेस होते थे यहाँ। तो इस तरीके से पूरा सिटी जो है वो हमें प्लान वे में दिखाई देता है। तो इसमें ड्रेनेज सिस्टम का क्या रहा सर, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है कि एक वॉल जो है उसका हाउस का, वन वॉल जो है वो आवश्यक था कि वो किससे लगता हो, स्ट्रीट से लगता हो, ताकि उसका जो वेस्ट वाटर है वो किसमें निकाला जा सके, जो स्ट्रीट में जो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। पहले स्ट्रीट्स बनाई जाती थी, फिर उसमें ड्रेन्स जो है यानी नालियां वगैरह बनाई जाती थी, पक्की नालियां इन्हीं ईंटों से बनी हुई होती थी, और फिर जो है वो जो हाउसेस वगैरह बनते थे वो सुनिश्चित किया जाता था, श्योर किया जाता था कि उनका जो है एक वॉल जो है वो किससे लगता हुआ हो, स्ट्रीट या रोड से लगता हुआ हो। देन अपन देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर of Harappan cities was carefully planned drainage system. If you look at the plan of Lower Town, you will notice that roads and streets were laid out along an approximate grid pattern intersecting at right angles, और वो intersect करती थी एक दूसरे को right angle पे. It seems that streets with drains were laid out first, और इससे क्या प्रतीत होता है, It seems that streets with drains were laid out first. उनको पहले प्लान कर लिया जाता था, and then houses built along them. और वो बाद में जो है वो houses जो है वो उनके किनारे जो है वो बनाए जाते थे. If domestic wastewater had to flow into the street drains, every house needed to have at least one wall along a street. तो ये जरूरी था कि हर एक प्रत्येक हाउस का जो है एक वॉल जो है वो स्ट्रीट से लगता हुआ होना चाहिए. नेक्स्ट यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ दिया गया है प्लाइट ऑफ हड़प्पा. प्लाइट प्रेडिकमेंट होता है, तो प्रेडिकमेंट मीन्स और या प्लाइट मीन्स क्या होगा, प्लाइट का मीनिंग होगा बेटा बैड कंडीशन.
यहाँ बहुत ही बुरी हालत की बात की जा रही है कि हड़प्पा जो है वो कैसे बैड सिचुएशन में जो है वो देखने को मिलता है। तो ये बात की गई है जब फर्स्ट जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डीजी जो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, तो उन्होंने बताया है कि बहुत ही बुरी हालत में हड़प्पा जो है वो उनको मिलता है जब एक्सकेवेशन स्टार्ट किया गया। और उससे पहले ही लोगों ने ईंटें जो है वो क्या कर रही थी वहाँ से उठा ली, या वो लोग चुरा करके ले गए ताकि वो अपने घरों में या कहीं भी यूज़ में ले सकें उनको। क्योंकि धीरे-धीरे जो ही वहाँ वस्तुएँ मिलती, यानी जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस होते थे, वो जो भी वस्तुएँ मिलती वहाँ, तो लोग हल्का-फुल्का क्यूरियोसिटी में खुदाई वगैरह करते, तो उनको पकी हुई ईंटें मिलती, जो कि बहुत ही यूज़फुल थी उनके लिए। तो वो जो आस-पास के सेटलमेंट के लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में हड़प्पन साइट्स जो है, हड़प्पन जो सेटलमेंट था, वहाँ से जो है ब्रिक्स जो है वो चुरा ली हैं। तो उसी के लिए अप्लाइड वर्ड आया कि बहुत बुरी कंडीशन में जो है वो हड़प्पा साइट जो है वो उन्हें देखने को मिलता है। उसके बजाय मोहनजोदड़ो जो है बहुत ही अच्छी मीन्स तरीके से मिला है। तो इन्होंने लिखा है ऑल्दो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, हालांकि हड़प्पा जो है वो पहली साइट था जिसको डिस्कवर किया गया। इट वाज बैडली डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये क्या है, बैडली डिस्ट्रॉयड मिला है, बहुत ही बुरी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया बाय ब्रिक रोबर्स। किसके द्वारा? ब्रिक रोबर्स के द्वारा। एज अर्ली एज 1875 अलेक्जेंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो इसे याद रखेंगे। एक तो ये फर्स्ट क्या है, डीजी है किसके? ASI के। और ईयर कौन सा आपका? 1875। और कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको बाद में क्या कहा गया है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है वो भी कहा गया है उनको। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन कहलाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो फर्स्ट डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। उन्होंने क्या नोट किया? दैट द अमाउंट ऑफ ब्रिक टेकन फ्रॉम द एंशिएंट साइट वाज इनफ टू ले ब्रिक्स फॉर अबाउट 100 माइल्स ऑफ द रेलवे लाइन बिटवीन लाहौर एंड मुल्तान। उन्होंने नोट किया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, इतनी ज़्यादा मात्रा में ब्रिक जो है वो उठा ली गई यहाँ से, जिससे कि रेलवे लाइन लाहौर से मुल्तान तक, यानी लगभग 100 माइल का रेलवे लाइन का बेस जो है वो तैयार किया जा सकता था इन्हीं ब्रिक्स से। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया उस साइट को। दस मैनी ऑफ द एंशिएंट स्ट्रक्चर्स एट द साइट वर डैमेज्ड। इन कॉन्ट्रास्ट मोहनजोदड़ो वाज फार बेटर प्रिजर्व्ड। उसके जो बावजूद यदि अपन बात करें किसकी? मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो जो है वो ज़्यादा अच्छी अवस्था में उनको मिला है। अब बात करें किसकी? लेइंग आउट, ये हो गया अपना ड्रेन्स का। तो इसमें एक ड्रेन का पिक्चर भी जिन्होंने डाला है, अ ड्रेन इन मोहनजोदड़ो। नोटिस द ह्यूज ओपनिंग ऑफ द ड्रेन, ह्यूज ओपनिंग, यानी देखिए आप कि एक इंसान जो है वो पूरा वहाँ अपने को खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, एक मैन पर्सन, और जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ह्यूज ये ओपनिंग होते होंगे किसके? ड्रेन्स के। फिर है सिटाडेल्स। देन सिटाडेल्स में क्या दिया है? वाइल मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स हैव स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट, यहाँ हल्का सा इन्होंने जो है वेरिएशन बताया है कि इनमें जो है ना, एंड लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन देयर आर वेरिएशंस, वहाँ वेरिएशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादातर हड़प्पन साइट में तो हमें क्या मिला है? ज्यादातर हड़प्पन साइट में तो आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है कि ज्यादातर हड़प्पन साइट्स में वेस्ट वाला पार्ट जो है वहाँ तो हमें क्या मिले हैं? छोटे जो है ना लोअर हाइट पे लेकिन स्मॉलर जो है सेटलमेंट्स, या फिर अपन बात करें सिटाडेल के रूप में मिले हैं। और नीचे वाला पार्ट जो है जिसे लोअर टाउन कहा गया है वो बड़ा है और नीचे वाले स्थान पे है, तो वो ईस्टर्न एरिया में। ये किस में है बेटा? ये वेस्टर्न एरिया में है, और ये किस में है? ये ईस्टर्न एरिया में है। ज्यादातर में ऐसा ही हुआ है, इन्होंने यही कहा है। व्हाइल मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स हैव स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट एंड लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन, यानी ईस्टर्न सेक्शन जो है वो क्या है? लार्जर है लेकिन लोअर है। लेकिन यदि हम बात करें एट साइट्स सच एज धोलावीरा एंड लोथल गुजरात, द एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड, तो वहां पूरा सेटलमेंट जो है वो क्या कर दिया गया था? फोर्टिफाइड कर दिया गया था। एंड सेक्शंस विद इन द टाउन वर ऑल्सो सेपरेटेड, और सेक्शन को भी क्या कर दिया गया? बाय वॉल्स क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। द सिटाडेल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ, लेकिन यदि अपन बात करें किसकी? सिटाडेल की, तो उसे वॉल ऑफ नहीं किया गया है, बट वॉज बिल्ड एट ए हाइट, लेकिन उसे किस पे बनाया गया है? कि हाइट पे जरूर बनाया गया है, लेकिन उसके वॉल जो है वो नहीं बनाया गया। पूरे ही इसको जो है क्या कर दिया गया? वॉल से कवर कर दिया गया। दीवार जो है फोर्टिफाइड जो है, फोर्टिफिकेशन इसका कर दिया गया है। तो ये अपन देख रहे हैं किसमें? सिटाडेल्स की बात जो है वो अपन ने देखी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना 3.2 में क्या दे रखा है इन्होंने। 3.2 में दिया है द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर इनका कैसा था? मीन्स यदि हम बात करें इनके हाउसेस की, तो इनके घर जो है इन्होंने वो किस तरीके से बनाए गए हैं, या उनका आर्किटेक्चर जो है वो हमें कैसा जो है वो देखने को मिलता है, तो वो अपन देखते हैं। तो उसमें इन्होंने क्या बताया है? उसमें इन्होंने बताया है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में द लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो यहाँ जो है वो हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग के जो है एग्जांपल जो है वो देखने को मिलते हैं। मैनी वर सेंटर्ड ऑन ए कोर्टयार्ड, ज्यादातर क्या है? वह सेंटर्ड ऑन ए कोर्टयार्ड, यानी पहले उसके बीच में, यानी ज्यादातर जो हाउसेज हैं उनके बीच में जो है एक कोर्टयार्ड बना हुआ है। समझ रहे हैं आप इस बात को? एक आंगन जो है बीच में बना हुआ है विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और बाकी यदि उनकी बात करें तो चारों तरफ जो है उसके चारों तरफ क्या है? रूम्स जो है वो बने हुए हैं, और एक बीच में हमें कोर्टयार्ड जो है वो देखने को मिलता है।
द कोर्टयार्ड वाज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग एंड वीविंग। हो सकता है कि ये जो कोर्टयार्ड होते थे ये कुकिंग और वीविंग का सेंटर होते थे, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई वेदर। यदि हम बात करें ड्राई और हॉट वेदर की तो उस वक्त में ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ जो है वीविंग का या फिर अपन बात करें कुकिंग का काम जो है इस कोर्टयार्ड में होता होगा। व्हाट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज एन अपरेंट, देखिए इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग है, एन अपरेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी, कि यहाँ हमें स्पष्ट जो है ना, अपरेंट होता है क्लियर, स्पष्ट के लिए आता है, क्लियर कट के लिए। देन अपरेंट जो कंसर्न है, एक निश्चित जो चिंता जो है इनकी दिखाई देती है किसके लिए, फॉर प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए। यानी एक समझ जो इनमें अपरेंट कंसर्न जो है, समझ जो है वो हमें दिखाई देती है किसके लिए, प्राइवेसी के लिए। देयर आर नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल पे जितने भी विंडोज थे उनमें, जितने भी रूम्स थे उनमें क्या नहीं है, कोई विंडो जो है वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इट मीन्स हम समझ गए हैं कि ये अपनी प्राइवेसी के लिए कितना मीन्स सचेत थे ये लोग। बिसाइड्स द मैन एंट्रेंस डज नॉट गिव ए डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। और इसके अलावा यदि अपन बात करें किसकी, मैन उसकी गेट की, तो मैन गेट जो है वो भी सीधा जो है वो अंदर का कोई भी व्यू जो है वो उनको नहीं दिखाता है। यहाँ सामने जस्ट सामने वॉल होता है, फिर आपको इधर से या इधर से जाना होता है। नेक्स्ट अपन इसमें पिक्चर भी देखेंगे तो अपन देखते हैं कि एक तो ग्राउंड लेवल पे जितने भी रूम्स हैं उनमें कोई विंडो जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है, और दूसरा यदि अपन बात करें मैन गेट की, तो मैन गेट से भी अंदर का कोई व्यू या फिर कोर्टयार्ड का कोई भी व्यू जो है हमें डायरेक्ट देखने को नहीं मिल सकता है। तो इससे हम या आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया है कि ये कंसर्न थे फॉर प्राइवेसी, एक अपरेंट कंसर्न जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है किसके लिए, प्राइवेसी के लिए। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पाउड विद ब्रिक्स, जिसको क्या किया गया था, पाउड विद ब्रिक्स, यानी उसको क्या किया गया, उसको पक्का बनाया गया था किसके थ्रू, ब्रिक्स का यूज करके, ठीक है, किसको, बाथरूम को। विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, और वो किससे, उसका जो है ड्रेन जो है वो कनेक्ट होता था किससे, स्ट्रीट ड्रेन से। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस, कुछ एक हाउसेज में जो है वो स्टेयर केसेस यानी सीढ़ियां जो है वो भी हमें देखने को मिलती हैं, टू रीच ए सेकंड स्टोरी, दूसरी स्टोरी पे, ऑफ द रूफ जाने के लिए, और द रूफ या रूफ पे जाने के लिए। मैनी हाउसेज हैड वेल्स, बहुत से हाउसेज में हमें वेल जो है वो भी, कुएं जो है वो भी देखने को मिलते हैं। ऑफन इन ए रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड, और वो कैसे हैं, वो कहाँ बने हुए हैं, ऑफन इन ए रूम, एक ऐसे रूम में दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड, जहां जो है बाहर से भी पहुंचा जा सकता है, यानी बाहर से कोई राहगीर जो है इन्होंने दिया भी होगा आउटसाइड, एंड परहैप्स यूज्ड बाय पासर बाय, जो किसके द्वारा यूज लिया जाता था, पासर बाय के द्वारा, पासर्स बाय जो है वो यूज में लेते थे, यानी जो राहगीर होते थे, जो स्ट्रीट वगैरह या रोड वगैरह पे जाते आते लोग होते थे, वो यूज में लेते थे, किसको यूज में ले सकते थे, किनको, उन वेल को। इन घरों में हमें ऐसे कुएं भी देखने को मिले हैं, और जो कहाँ होते थे, जो बाहर का एक रूम जो होता था जिसमें सीधा एंट्री हो सकता था, कहाँ से, स्ट्रीट से, तो उनमें हमें जो है वो वेल जो है वो वेल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ताकि पासर्स बाय जो है उनको यूज में ले सकें। पासर्स बाय किसके लिए आया बेटा, राहगीर के लिए। Scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was about 700, तो कम नहीं है बेटा, कि लगभग वहाँ जो है 700 के आसपास जो है हमें वेल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ इन्होंने इसका एक पूरा मैप जो दिया है हाउस का, तो उसमें अपन यदि देखने की कोशिश करें तो ये स्टेयर केसेस जो है वो यहाँ हमें देखने को मिल। यस स्टूडेंट्स, द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। अब हम देखेंगे कि मेके जो है, अर्नेस्ट मेके, वो क्या वर्णन कर रहे हैं इस ड्रेन सिस्टम के बारे में, ड्रेन सिस्टम के बारे में। अबाउट द ड्रेन्स मेके नोटेड इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड, जो आज तक डिस्कवर किया गया उसमें मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम इसने बताया है। एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, प्रत्येक घर जो है वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड था। द मैन चैनल्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स सेट इन मोर्टार, ब्रिक्स जो है वो सेट की गई थी किसमें बेटा, मोर्टार। मोर्टार क्या होता है, लाइन के लिए आया है, ये यहाँ किसके लिए आया है, लाइन, जो एक प्रकार के सीमेंट के टाइप में यूज में लिया जाता था, चूना जो होता था, मोर्टार, उसके थ्रू जो है वो ब्रिक्स को सेट किया गया। एंड वर कवर्ड विद लूज ब्रिक्स दैट कुड बी रिमूव्ड फॉर क्लीनिंग, और लूज ब्रिक्स के साथ उसको क्या किया जाता था, कवर किया जाता था, पूरा ड्रेन्स जो होते थे उनको, और फिर ताकि उसको क्या हो कि जब उसको क्लीनिंग किया जाए तो उनको क्या है, इजीली क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके, हटाया जा सके। इन सम केसेस लाइमस्टोन वाज यूज्ड फॉर द कवर्स, और कुछ केसेस में लाइमस्टोन जो है वो भी कवर के लिए यूज में लिए गए हैं। हाउस ड्रेन्स फर्स्ट एम्प्टी, पहले हाउस ड्रेन्स को क्या किया जाता था, एम्प्टी किया जाता, खाली किया जाता, इनटू अ सम्प, और यानी वो खाली होते थे, सॉरी, हाउस ड्रेन्स जो है वो किसमें खाली हो जाते थे, पहले वो एक एम्प्टी हो जाती थी, खाली मीन्स वो जाकर के डलता था वो पानी पूरा का पूरा सम्प में, और सेसपीट या फिर सेसपीट में जाकर के डल जाता था, एक गड्ढा बना रखा होता था, उसमें जाकर के वो पूरा ड्रेन जो है वो जाकर के खाली हो जाता, फिर वो पानी तो बह करके क्या हो जाता, वाटर तो सिर्फ ओनली वाटर तो फ्लो कर जाता, और नीचे जो है सिल्ट वगैरह जो गंदगी वगैरह होती थी पूरा वो जो है वो किसमें रह जाता, उस सम्प में रह जाता था या फिर सेसपीट में। इनटू विच सॉलिड मैटर्स सेटल्ड व्हाइल वेस्ट वाटर फ्लोड आउट इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, वेरी लॉन्ग ड्रेनेज
channels were provided at intervals with sumps for cleaning। और जो लंबे जितने भी ड्रेनेज होते थे उनको क्या है कि ये जो है ना सम्स वगैरह जो है उनके बीच बीच में बने हुए थे ताकि उनको अच्छे से क्लीन किया जा सके। लिटिल हेप्स ऑफ मटेरियल जो है वो मिला है वहां इसी वजह से कि वो जो इट इज ए वंडर ऑफ ए आर्कियोलॉजी दैट लिटिल हेप्स यानी छोटी छोटी ढेर जो है ऑफ मटेरियल मोस्टली सैंड हैव फ्रीक्वेंटली बीन फाउंड यानी वहां पाए गए हैं। लेइंग अलोंग साइड ड्रेनेज चैनल्स, वो ड्रेनेज चैनल्स जो थे उनके पास में जो है वो छोटे छोटे जो है ना हीप मिले हैं, ढेर मिले हैं किसके बेटा उन मटेरियल्स के, सैंड वगैरह जो है उसमें मिट्टी वगैरह जो भी कचरा होता था उनका। विच शोज दैट डेब्रीज वाज नॉट ऑलवेज कार्टेड अवे, यानी डेब्रीज को जो है वो ऐसा नहीं था कि उनको कार्ट में डाल करके यानी वहां से जो है रेगुलर जो है हटाया नहीं जाता था, रेगुलर नहीं हटाया जाता था। व्हेन द ड्रेन वाज क्लियर्ड, जब ड्रेन को क्लियर किया जाता था उसको रेगुलर जो है वो वहां से नहीं हटाया जाता था। इवन मींस जो है कुछ टाइम पीरियड बाद जो है वो डेब्रीज वगैरह वहां से हटाया जाता होगा। तो ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक, ये किसने लिखा है? अर्नेस्ट मेके की तरफ से है। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 उनके द्वारा लिखा गया 1948 में, तो वहीं से लिया गया है। ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक, ड्रेनेज सिस्टम क्या नहीं था? यूनिक नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम यूनिक नहीं था टू द लार्जेस्ट सिटीज, लार्जेस्ट सिटीज का जो है ड्रेनेज सिस्टम हमें यूनिक नहीं देखने को मिलता है, बट वर फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट्स एज वेल। लेकिन स्मॉलर सेटलमेंट जो है वहां ये जो है ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पाया गया है। At Lothal, for example, while houses were built of mud bricks, drains were made of blunt bricks. लोथल में यदि हम बात करें तो घर तो हालांकि कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, लेकिन जो ड्रेन सिस्टम है वो किससे बनाया गया है बेटा? वो ब्रिंट ब्रिक से बनाया गया है। तो ये पिक्चर हमने देख लिया था, हाउस का जो है पिक्चर दे रखा है यहाँ एक उसके रूप में। और यदि अपन बात करें अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, तो नेक्स्ट में इन्होंने द सिटाडेल जो है उसका है, द कोर्टयार्ड है, कॉलेज ब्लॉक 6 दे रखा है, विलस डीप ट्रेंच दे रखा है, ये उनके खुदाई के हिसाब से, ये ग्रेट बाथ दे रखा है पूरा, ये वेयर हाउस जो है दे रखा है। तो इसमें जो है स्तूपा, स्तूप का एरिया जो है ये जगह दे रखा है। फिर ये सदर्न सेक्शन, इस तरीके से पूरा पिलर्ड हॉल जो है जहाँ मीटिंग वगैरह या होता होगा, तो वो सारा कुछ जो है वो इसमें जो है इन्होंने दे रखा है। अब इसको सिटाडेल को इनको अब आगे पढ़ते हैं, तो 3.3 में हम देखते हैं किसको? सिटाडेल। तो सिटाडेल में अपन यदि बात करें, it is on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes। तो हमें ऐसी बिल्डिंग्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं जिनको पब्लिक पर्पस के लिए स्पेशली तैयार किया गया होगा। These include the warehouse, a massive structure of which the lower brick portions remain। जो ये वेयर हाउस जो है एक मैसिव स्ट्रक्चर के रूप में हमारे सामने आता है, ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शन जो है रिमेन, जो है नीचे जो है एक ब्रिक का पोर्शन जो है वो बनाया जाता था, वाइल द अपर पोर्शन जो है प्रोबेबली ऑफ वुड, उसके ऊपर का पोर्शन जो है वो किससे बना हुआ होता था? वुड से बना हुआ था। डिकेड लॉन्ग अगो एंड द ग्रेट बाथ, जो डिके कर गया लॉन्ग अगो, यानी वुड वाला जो है वो डिके कर गया लंबे समय पहले, ठीक है, अपर पोर्शन जो है वो। और इसके अलावा जो है वो ग्रेट बाथ जो है वो भी देखने को वहां मिलता है। तो अब इसमें यदि अपन देखें, नेक्स्ट इसने दिया है द ग्रेट बाथ वॉज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक। लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक जो है वो ग्रेट बाथ जो है वो हमें दिखाई देता है। ये देखिए आप, ये रेक्टेंगुलर है और एक बड़ा जो है टैंक के जैसे ये बना हुआ है, यानी अंदर वाला पार्ट जो है ये वाला ही है, बाहर तो रूम्स वगैरह जो है ना बने हुए हैं इधर साइड में। इन ए कोर्टयार्ड सराउंडेड बाई ए कॉरिडोर, जो एक कॉरिडोर से सराउंडेड मींस चारों तरफ जिसके क्या है एक कॉरिडोर है। ऑफ ऑल 4 साइड्स देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, और यहाँ अपने को 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स जो है वो भी इसमें देखने को मिलते हैं नीचे उतरने के लिए ग्रेट बाथ में। यहाँ 2 स्टेप्स ऑफ फ्लाइट जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक, ताकि वो किस में ले जा सकते हैं? लीड करते हैं वो हमें टैंक में ले जाने के लिए जो है 2 स्टेयरकेसेस जो है वो बने हुए हैं। अब इसके आगे इन्होंने दिया है विच वॉज मेड वाटर टाइट, ये जो टैंक है ये वाटर टाइट बनाया गया है बाई सेटिंग ब्रिक्स, किसको सेट करते हुए? ब्रिक्स को, ऑन एज एंड यूजिंग ए मोर्टार, वही मोर्टार जो है वो यूज किया गया है किसका? जिप्सम का। जिप्सम का जो चूना है वो यूज में लिया गया है ताकि ब्रिक्स को अच्छे से सेट करके और फिर उसे उसके साथ जो है किसका यूज हुआ है? मोर्टार का। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स, यहाँ तीनों साइड में जो है बाद में जो है वो हमें रूम देखने को मिलते हैं। और इन वन ऑफ विच वॉज ए लार्ज वेल, और इनमें से एक साइड जो है वो क्या है? एक बड़ा जो है ना लार्ज वेल जो है कुआं जो है वो देखने को मिलता है। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू ए ह्यूज ड्रेन, और टैंक से वाटर जो है मान लीजिए ये है, आप अच्छे से यदि देखना चाहें तो ये अपना क्या बना हुआ है? पूरा अपना वाटर टैंक जो है वो बना हुआ है, ऊपर की तरफ चला गया है। और इसमें 3 साइड जो है वो हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? रूम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक साइड जो है वो अपने को क्या है? एक बड़ा जो है वेल जो है वो देखने को मिल रहा है, और इससे जो ड्रेन है पूरा पानी जो है वो एक बड़े जो है ह्यूज ड्रेन में जो है फ्लो कर जाता है, इसमें से जो पानी निकाला जाता है वो अक्रॉस ए लैंड टू द नॉर्थ लेक, जो नॉर्थ लेक की तरफ है। ए स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम्स, यहाँ जो है एक स्मॉलर बिल्डिंग जो है वो किसके साथ? 8 बाथरूम्स के साथ भी बनी हुई है नॉर्थ साइड में। 4 on each side of a corridor which drains from each bathroom connecting to a drain that ran along
देन अलोंग द कॉरिडोर, जो कॉरिडोर के साथ साथ जो है वो बना हुआ है। द यूनिकनेस, इसका यूनिकनेस है किसका, द स्ट्रक्चर का, एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट फाउंड, जैसा कि ये पाया गया है, द सिटाडेल विद सेवरल डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स, दूसरी जो है बिल्डिंग्स के साथ जो है ये हमें एक जो है अलग से इसका स्ट्रक्चर जो है यूनिकनेस लिए हुए दिखाई देता है। एज लेड, ये किस तरफ ले जाता है स्कॉलर्स को, क्या बताता है स्कॉलर्स, टू सजेस्ट दैट इट वाज मीन्ड फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ, और इसके आसपास जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें स्कॉलर्स को क्या शो करने की कोशिश करता है कि हो सकता है कि इसका यूज जो है किसी न किसी रिचुअल पर्पज के लिए, रिचुअल बाथ के लिए जो है किया जाता होगा। ये अपना ग्रेट बात जो आपने मेंस के पास में देखा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो नेक्स्ट तो पॉइंट अपना नंबर 4 है, जिसमें ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस जो है उनको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बरियल्स को देखेंगे अपन, इनको जो बरी करने का सिस्टम था। फिर लुकिंग फॉर लग्जरीज के थ्रू जो है वो अपन कोशिश करेंगे कि कैसे ये 2 टॉपिक जो है वो, और अपन ये सॉरी 4th वन टॉपिक जो है ये और अपन देखते हैं। देन ट्रेकिंग सोशल डिफरेंसेस, कि सोसाइटी में जो है डिफरेंसेस जो है उनको कैसे ट्रेक किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो वो अपन देखने की कोशिश करेंगे। अब उसमें क्या दिया है, बरियल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना इनका दफनाने की विधि जो है वो कैसी होती थी, किस तरीके से उनको दफनाया गया, किसके साथ क्या दफनाया गया है, तो उससे जो है बरी किया गया है, तो उससे जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है ट्राई करते हैं जूम करने का कि ये जो है पर्सन्स, ये पूरा सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड था पुअर और जो अपन बात करें रिच पर्सन्स में, या फिर जो है इनके अंदर जो है सोसाइटी में जो है क्या डिफरेंसेस जो है वो अपने को देखने को मिलते हैं। तो उसको पहले तो बरियल्स से समझने की कोशिश की है। देखिए बहुत अच्छा मीन्स तरीके से जो है पूरा इसका जो है अध्ययन किया गया है। तो बरियल्स में आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंगस्ट पीपल लिविंग विद इन ए पर्टिकुलर कल्चर। क्या वहां जो है हमें सोशल और इकोनॉमिक जो है डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं क्या उन लोगों के बीच जो उस पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते थे। दीज इंक्लूड स्टडिंग बरियल्स, इसमें क्या इंक्लूड किया उन्होंने, बरियल्स का स्टडी जो है वो इंक्लूड किया है। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द मैसिव पिरामिड्स, आप फेमिलियर होंगे किससे, मैसिव पिरामिड से, ऑफ इजिप्ट के, सम ऑफ विच वर कंटेम्प्रेनियस विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिनमें से जो है कुछ एक जो है कंटेम्प्रेरी थे, किसके कंटेम्प्रेरी, या अपन कह सकते हैं कि उनके समकालीन थे, विच द किसके साथ, विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैनी ऑफ दीज पिरामिड्स वर रॉयल बरियल्स, इनमें क्या है, रॉयल बरियल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। वेयर एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वाज बरीड, जो है उनके साथ जो है उन रॉयल जो पिरामिड्स हैं उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा वेल्थ संपत्ति जो है, या फिर जो उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, या फिर और जो अदर जो थिंग्स हैं, वो सारी कुछ जो है उनके साथ क्या की गई है, बरी की गई है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो है ये किसी न किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान रहा होगा। तो वैसे ही यहाँ भी जो है ट्रेक करने की कोशिश की है आर्कियोलॉजिस्ट ने कि सोशल डिफरेंसेस यहाँ एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे, तो उसमें अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, उनको गड्ढों में मींस लिटाया जाता था या दफनाया जाता था। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट वाज मेड, इन सम इंस्टेंसेस द होलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक्स। कुछ एक है अपने को वो जो बरियल पिट है उसमें भी डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं कि उनको अलग तरीके से बनाया गया, जिसमें जैसे कुछ एक के साथ हमें क्या मिलता है, इन सम इंस्टेंस, कुछ एक एग्जांपल में यदि हम देखें, इंस्टेंस क्या होता है, एग्जांपल, इंस्टेंसेस, एग्जांपल्स, द होलोड आउट, कि वहां जो है ना स्पेस छोड़ दिया गया, होलो जगह छोड़ दिया गया, होलो आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक्स, उन ब्रिक्स के साथ जो है हल्का सा जो है खाली जो स्पेस जो है वो भी छोड़े गए हैं, होलो स्पेस जो है वो भी छोड़े गए हैं। कुड दीज वेरिएशंस बी इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, क्या ये वेरिएशंस जो है वो इंडिकेशन हो सकते हैं किसको, किसके लिए, सोशल डिफरेंसेस के लिए। वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं हैं। लेकिन अब इसने जो बताया है नीचे, इसने कहा है कि सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री, कुछ ग्रेव्स में क्या है, पोट्री जो है वो रखी हुई है, एंड ऑर्नामेंट्स भी रखे हुए हैं, परहैप्स इंडिकेटिंग आई बिलीव दैट दीज कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ। हो सकता है कि वो इसलिए रखे जाते थे, वो पोट्री और वो जो ऑर्नामेंट हैं वो इसलिए रखे जाते थे कि वो लोग समझते थे कि ये आफ्टर लाइफ ये जो है ये इंसान जो है अपना यूज में ले सकता है इन चीज़ों को। तो हो सकता है ये विश्वास रहा हो उनका। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, महिलाओं और पुरुषों दोनों के उस पे जो बरियल्स हैं उनमें जो है ज्वेलरी मिला है। इन फैक्ट इन द एक्सकेवेशन ऑफ द एट सिमेट्री इन हड़प्पा इन द मिड 1980 ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल रिंग्स, यानी एक ऑर्नामेंट मिला है जिसमें 3 सेल रिंग जो है वो देखने को मिली है। जेस्पर, और एक जेस्पर जो है वो मिला है। जेस्पर किसको कहा जाता था, ए काइंड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन, एक सेमी प्रीशियस स्टोन का टाइप होता था, उसको जेस्पर कहा जाता था। बीड्स, और बीड मिले हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स जो हैं वाज फाउंड नियर द स्कल ऑफ ए मेल, एक मेल के किनारे जो है, जो अपन बात करें एक्सकेवेशन से कब चल रहा था 1980s के मिड में, तो उस वक्त में मेल के बरियल में
यानी मैन की बरियल में क्या मिला है, ये सारा कुछ जो है ऑर्नामेंट्स जो है वो या ज्वेलरी जो है वो मिला है, जिसमें क्या है 3 सेल रिंग्स हैं और एक जैस्पर है वो मिला है, और इसके अलावा जो है कुछ एक बीड्स जो हैं, एक सॉरी बीड मिला है, और हंड्रेड्स जो है माइक्रो बीड्स जो हैं वो भी वहां मिले हैं। इन सम इंस्टांसेस, कुछ एक एग्जांपल के रूप में द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स, और कुछ एक एग्जांपल में यदि हम देखें तो डेड को जो है वो क्या किया गया है, बरी किया गया है किसके साथ, विद कॉपर मिरर। ये जो पिक्चर दिखा रखा है कॉपर मिरर का, यानी मिरर के लिए जो है ये कॉपर का एक प्लेट जो है उसे बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करके उसको यूज में लेते थे, ये किसके रूप में, मिरर के रूप में। तो वो कॉपर मिरर्स जो है वो भी उसके साथ जो है रखे हुए हैं, बट नॉट द होल। It appears that the Hadappans did not believe in burying precious things with the dead. लेकिन सब जगह ऐसा नहीं मिला है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, बट ऑन द होल इट अपियर्स, यदि हम पूर्णतः यदि इसको मींस देखने की कोशिश करें तो ये इससे क्या अपियर होता है, क्या हमारे सामने आता है, दैट हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद डेड, कि जो हड़प्पन पीपल थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे या नहीं करते थे, मींस यदि अपन बात करें प्राय, कि वो जो है प्रीशियस मेटल्स को जो है वो नहीं, या प्रीशियस जो भी थिंग्स होती थी उनकी, उनको जो है बरी नहीं करते थे, किसके साथ, डेड के साथ। अब इसमें 4.2 में देखते हैं अपन लुकिंग फॉर लग्जरियस। तो इन्होंने, अब देखिए ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट जो इन्होंने डिफेंसेस जो फाइंड आउट करने की कोशिश की है, तो वो कहां से, बरियल से। कहां से बेटा, बरियल से। अब 4.2 में भी ये वही अपन कोशिश करेंगे, ये लेकिन कहां से है, लग्जरियस से है। किससे है, लग्जरियस से। तो लग्जरीज जो है कहां से, लग्जरीज जो है वो किस किस के घर पे मिला है या कहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया गया है, तो उससे हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअल में वहाँ इकोनॉमिक या सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो पाए जाते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने लग्जरीज को देखने की कोशिश की है। अनदर स्ट्रेटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। तो वो उसको क्या करते हैं, आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करते हैं, विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासिफाई। पहले तो उन्हें यही डिफाइन करना होगा, पहले तो उन्हें यही सर्टेन करना होगा आर्कियोलॉजिस्ट को कि इसको जो है ये प्रीशियस होता था या ये लग्जरी, मीन्स लग्जरी की जो है वस्तु ये है मानी जा सकती है। तो पहले तो उन्हें इस रूप में आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, तो इसलिए उन्होंने अच्छे से स्टडी किया है आर्टिफैक्ट्स को, और विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासिफाई एज, और फिर उन्होंने क्या किया कि उनको क्लासिफाई किया है, इनको, इन सारे आर्टिफैक्ट्स को, कि एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस, कि वो सिर्फ उपयोग की वस्तुएं हैं या वो लग्जरियस हैं, वो उनके लिए जो है शौक की, अपन कह सकते हैं कि वो अपने शौक के लिए वो जो है वो अपने घर पे उन चीज़ों को रखते थे, तो वो लग्जरियस होती थी। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजीली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल्स सच एज स्टोन। फर्स्ट जो अपन बात करें यदि यूटिलिटेरियन की, जो सिर्फ उपयोग की होती थी, जो डेली यूज की होती थी, वो क्या होती थी, साधारण मटेरियल से बनी हुई होती थी, ऑर्डिनरी मटेरियल से, सच एज स्टोन और क्ले, या तो स्टोन से या क्ले से। दीज इंक्लूड क्वेंस, जो अपन ने पहले पढ़े हैं, सैडल क्वेंस, और पॉटरी यदि बात करें, नीडल्स की बात करें, प्लेस रबर की बात करें, बॉडी स्क्रबर्स जिसको कहा गया है, etc, एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये जो है, जो नॉर्मल वस्तुएं होती थी, जो यूटिलिटेरियन होती थी, यानी जो डेली यूज के लिए जो वस्तुएं होती थी, वो क्या हुई हैं, वो एक तो क्या होती थी, वो बहुत ही या तो स्टोन से या क्ले से, यानी ऑर्डिनरी जो मटेरियल होता था उससे बनी हुई होती थी। सेकंड वन, व्हाट दे आर टेलिंग अस, दैट यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स, कि वो पूरे लगभग सारे सेटलमेंट्स में जो है वो चीज़ें पाई गई हैं। यानी साधारण लोग जो चीज़ें यूज़ में लेते होंगे वो तो कंफर्म है कि वो हर एक के घर में मिलेगी, और सभी जगह वो नॉर्मली जो है ऑर्डिनरी जो भी वस्तु होगी वो तो सब जगह मिल जाएगी। तो वो लगभग थ्रू आउट सेटलमेंट्स जो है वो पाई गई हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरियस if they are rare or made from costly non-local materials or with complicated technologies। एक अब जो दूसरी चीजें होती थी जिनको लग्जरियस कहा है कि इन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, या लग्जरियस की लिस्ट में डाला है, ये तो क्या डाल दिया इन्होंने, ऑर्डिनरी जो भी थिंग्स होती थी, और ये क्या डाल दिया इन्होंने, लिस्ट बनाया लग्जरियस का। तो पहले तो इनको डिवाइड किया, तो ऑर्डिनरी में एक तो डेली यूज की जो भी वस्तुएं हैं, जो मीन्स ऑल जो सारी साइट सेटलमेंट्स में मिल गई हैं इजीली, वो हो गई हैं। अब लग्जरियस में यदि अपन बात करें तो एक तो चांसेस उनके क्या है मिलने के, रेयर हैं। दूसरा, वो ऐसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से क्या की जाती थी, बनाई जाती थी, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज होता था उनको बनाने के लिए। और थर्ड वन इसने कहा है कि ऐसे मेटल, ऐसे नॉन लोकल जो मटेरियल होता था, नॉन लोकल मटेरियल जो होता था उससे बनाई जाती थी, यानी कॉस्टली और नॉन लोकल मटेरियल से इनको क्या किया जाता था, बनाया जाता था, तो वो वस्तुएं होती थी लग्जरियस। तो इससे आप समझ गए होंगे पूरा, पहले तो इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लग्जरियस में और जो डेली यूज की वस्तुएं हैं यानी ऑर्डिनरी जो वस्तुएं हैं उनके अंदर। फिर इसमें जो है इन्होंने बताया है कि ये जो लग्जरियस होती थी, इफ दे आर rare or made from costly non-local materials or with complicated technologies, यानी उनको complicated, थोड़ा सा उनको बनाना भी complicated होता था, टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ा सा एडवांस यूज में लेना पड़ता था, तो उनको लग्जरियस कैटेगरी में रखा है। 10 little pots of pens
लिटिल पोर्ट्स ऑफ किसके, फेंस के, ए मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स्ड विद कलर एंड ए गम एंड देन फायर्ड। अब ये देखो थोड़ा सा इसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा टफ है कि नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि ये जो पोर्ट हैं, ये फेंस जो पोर्ट हैं, ये क्या होते थे, ये लग्जरियस होते थे। तो इन्होंने कहा है कि ये जो इसको जो बनाने का तरीका बताया, इन्होंने क्या बताया है, 10 इस प्रकार लिटिल पोर्ट्स ऑफ फेंस, फेंस के जो लिटिल पोर्ट होते थे, फेंस किसको कहा है, ए मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड, जो किससे बनाया जाता था, ग्राउंड सैंड या सिलिका से बनाया जाता था, जिसको मिक्स किया जाता था, मिक्स विद कलर, कलर से मिक्स किया जाता था, एंड गम, और उसमें एक गम डाला जाता था, एंड देन फायर्ड, और फिर उसको क्या किया जाता था, फायर किया जाता था, पकाया जाता था। वर प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रीसियस बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू मेक, क्योंकि उनको बनाना आसान नहीं था, डिफिकल्ट था, इसलिए उनको प्रीसियस की कैटेगरी में डाला है इन्होंने। द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली लाइफ। सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, कि कौन से जो है वो डेली यूज के हैं, सच एज स्पिंडल हॉल्स, यदि हम किसकी बात करें, स्पिंडल हॉल्स की बात करें, मेड ऑफ रेयर मटेरियल्स, जो किससे बनता था, मेड ऑफ रेयर मटेरियल्स से, सच एज फेंस, और फेंस की यदि अपन बात करें, यानी रेयर मटेरियल्स फेंस से जो है अपन बात करें, जो स्पिंडल हॉल्स जो बनाए जाते थे, तो वो क्या डेली यूज के होते थे या नहीं होते थे। डू वी क्लासिफाई दीज एज यूटिलिटेरियन और लग्जरियस, तो क्या हम इसको किसमें, कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो कुछ एक चीजें ऐसी भी, देन ये दिया गया हॉर्स, हॉर्स में अपन बात करें तो हॉर्स किसके लिए ये वर्ड आया है या टर्म आया है, आर ऑब्जेक्ट्स केप्ट केयरफुली बाय पीपल, ये वो ऑब्जेक्ट्स होते थे जो रखे जाते थे किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। हॉर्स वैसे किसके लिए आता है बेटा, कलेक्ट करके किसी किन्हीं मेटल वगैरह को या प्रीशियस मेटल वगैरह को एक जगह पे रख देना, वो होर्ड कहलाता है, संग्रह कर लेना, किसी चीज का संचय कर लेना। हॉर्स आर ऑब्जेक्ट्स केप्ट केयरफुली बाय पीपल ओपन इनसाइड कंटेनर्स सच एज पोर्ट्स, जिनको जैसे कि पोर्ट्स वगैरह में उनको होल्ड करके रखा जाता था। सच होल्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी, ये ज्वेलरी के हो सकते थे, और मेटल ऑब्जेक्ट्स या मेटल ऑब्जेक्ट्स के हो सकते थे, सेव्ड फॉर रीयूज बाय मेटल वर्कर्स, यानी वो मेटल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते थे जो किसके द्वारा रखे जाते थे, मेटल वर्कर्स के द्वारा रीयूज के लिए रख दिए जाते थे, ताकि उनको बाद में काम में लिया जा सके। इफ फॉर सम रीजन द ओरिजिनल ओनर्स डू नॉट रिट्राइव देम, किसी भी रीजन से यदि जो ओरिजिनल ओनर होते थे, जिन्होंने उसको रखा है, होल्ड करके रखा है, वो यदि क्या नहीं कर पाते, उनको रिट्राइव यदि नहीं कर पाते, यानी रीगेन, यानी उनको उसको पुनः प्राप्त नहीं कर पाते, तो वो क्या करते थे, वो वहीं रह जाते थे। सॉरी, दे रिमेन वेयर दे आर लेफ्ट स्टिल, वो वहीं रह जाते जहां उनको रखा गया था। कब तक, टिल सम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड्स देम, जब तक कि उनको कोई आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो प्राप्त नहीं कर लेता, वो वहीं पड़े रहते हैं। तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं अभी भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो है, एक्सकेवेशन के द्वारा जो है हमें नहीं मिली हैं। बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, आर्टिफैक्ट्स अभी तक हम जिनके बारे में अननोन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या अदर कोई भी सिविलाइजेशन हो। तो ये हॉर्स का जो है यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन, इसी के बारे में इसमें बता रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन को यदि हम स्टडी करने की कोशिश करें ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स, वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड। जो वैल्यूएबल मटेरियल से बने होते थे वो तो क्या होते थे, कंसंट्रेटेड होते थे। स्टूडेंट्स क्या होते थे, उनको कंसंट्रेट करके रखा जाता था इन लार्ज सेटलमेंट्स, और वो कहाँ पाए गए हैं, लार्ज सेटलमेंट्स में, लाइक मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा एंड आर रेयरली फाउंड, और बहुत कम पाए गए हैं इन स्मॉलर सेटलमेंट्स। स्मॉलर सेटलमेंट्स में उनकी मात्रा जो है वो बहुत कम पाई गई है। फॉर एग्जांपल मिनिएचर पोर्ट्स ऑफ फेंस, फेंस का जो मिनिएचर पोर्ट्स जो अपन ने बात की थी, छोटे छोटे जो पोर्ट हमें फेंस से बने हुए मिले हैं, जिनको जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाया जाता था, परहैप्स यूज्ड एज परफ्यूम बॉटल, उनको किस रूप में यूज में लिया जाता था, परफ्यूम बॉटल के रूप में हो सकता है यूज में लिया जाता हो। आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, वो मोस्टली कहाँ पाए गए हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ही पाए गए हैं। यही इन्होंने कहा है कि वो बड़े सेटलमेंट्स जो हैं वहां वो प्रीशियस मेटल से बने हुए जो चीजें जो हैं वो कंसंट्रेट करते हैं, मींस कंसंट्रेटेड हैं, यानी वहां जो है उनके ज्यादा संग्रह या वो ज्यादा जो है देखने को मिलती हैं, जो बड़े सेटलमेंट्स हैं वहीं। एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगा, और कालीबंगा जैसे स्थानों से तो वो बिल्कुल भी नहीं मिली हैं। गोल्ड टू वॉज रेयर, गोल्ड भी क्या था, रेयर था। एंड एज एट प्रेजेंट प्रोबेबली प्रीशियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरीज फाउंड एट हड़प्पन साइट्स वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हॉर्स, वो किस रूप कहाँ से ली गई है, हॉर्स के रूप में ही जो है वो हमें पाई गई है, यानी वो उनका जो है संग्रह जो है वही हमें देखने को मिलता है। इनका गोल्ड की यदि अपन बात करें तो आज अपने दो टॉपिक्स देख लिए हैं, जिसमें अपन ने ये फोर्थ वन ट्रेसिंग सोशल डिफरेंसेस, और इससे पहले अपन ने देखा था मोहनजोदाड़ो, वो किस रूप में, एक प्लांट सिटी या अर्बन सेंटर्स के रूप में। तो मोहनजोदाड़ो टॉपिक नंबर 3 जो था अपना प्लांट अर्बन सेंटर के रूप में, तो इसको अपन अच्छे से देख चुके हैं कि किस रूप में ये जो डिवाइडेड थे 2 पार्ट्स में। ज़्यादातर सेटलमेंट्स इसकी ये इसी तरीके से मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जिसमें जो है वेस्ट पार्ट में जो है एक जो अपने को स्मॉल लेकिन हायर लेवल पे जो है हमें एक छोटा जो है सेटलमेंट देखने को मिलता है, जिसको क्या कहा गया है, सिटाडेल। और जो बड़ा सेटलमेंट है इनमें वो हमें देखने को मिलता है किसमें, ईस्टर्न एरिया में और
कुछ उसको जो है उसमें जो है अपन ने देखा कि उसमें जो है बहुत अच्छे से पहले उसको प्लान किया गया है ग्रिड पैटर्न पे। उसके जो अपन बात करें क्या रोड्स या स्ट्रीट्स जो है वो ग्रिड पैटर्न पे बने हुए हैं और फिर हाउसेज जो है वो बने हुए हैं। और प्लाइट ऑफ हड़प्पा में अपन ने देखा ही कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो 1875 में फर्स्ट क्या है अपने एएसआई के क्या हैं डीजी बने हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ से ब्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा जो है वहाँ उठा ली गई और इसकी वजह से हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हड़प्पा जो सेंटर था सेटलमेंट था वो डैमेज हो गया है और उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ अच्छे से नहीं जान पाए हैं। उसके बजाय मोहनजोदाड़ो जो है वो बेटर रूप में हमें ज़्यादा अच्छे रूप में हमें मिला है। इसमें में अपन ने देखा लेइंग आउट ऑफ आउट ड्रेन्स। तो ड्रेन्स के बारे में अपन ने पढ़ा कि बहुत ही हर छोटी से बड़ी जो सेटलमेंट साइट्स हैं वहाँ जो है बेक्ड ब्रिक्स से ही क्या बनाया गया है, इनको ड्रेन्स को बनाया गया है और हर घर जो है वो इनसे कनेक्टेड होता था। तो वो सारा कुछ देखा है। इसमें जो है जगह जगह पे जो है पिट्स बनाए गए हैं तो उन पिट्स से जो है मिट्टी वगैरह जो है गाद वगैरह जो भी जो डेब्रिज होता था वो निकाला जाता था। नेक्स्ट अपन ने देखा क्या सिटाडेल का अपन ने पढ़ लिया है और फिर अपन ने पढ़ा क्या डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। तो घरों की जो डिजाइन है वो किस तरीके से तैयार की गई है वो अपन ने देखा कि हाउस का जो है एक गेट होता है मेन गेट और वो जो है उससे सीधा जो है मीन्स कोई भी व्यू जो है हम अंदर नहीं देख सकते हैं और पासर बाई के लिए उसी मीन्स कोने में जो है एक रूम में क्या बनाया जाता था वेल बनाया जाता था ताकि पासर बाई उसको यूज में ले सके। और इसमें जो है स्टेयर केसेस वगैरह वो सारा कुछ भी अपन ने देखा है। और कोई भी जो नीचे का जो है उसमें अपने को कोई भी रूम में क्या नहीं देखने को मिलता है, विंडो जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इससे पता चलता है कि वो प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे वो लोग। ये सिटाडेल का जो वापस से मैप इन्होंने दिया है। तो इसके अलावा जो है वो अपन ने पढ़ा था द सिटाडेल। तो सिटाडेल में हम अपन ने ग्रेनरी देखा यानी वेयर हाउस देखा है और ग्रेट बाथ जो है इस टाइप से बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। सतुपा एरिया जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो और पिलर्ड हॉल जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। प्लान ऑफ द सिटाडेल यहाँ इन्होंने दिया है। फिर इसके अलावा जो अपन ने देखा वो टॉपिक नंबर हमारा 4 जिसमें हमने ट्रेस करने की कोशिश की सोशल डिफरेंसेस को या ट्रैक करने की कोशिश की। तो सोशल डिफरेंसेस हमने 2 टाइप से ट्रैक करने की कोशिश की है। एक तो थ्रू द बेरियल्स और नेक्स्ट वन है हमारा इससे जो लग्जरियस जो आइटम्स हैं उससे कि लग्जरी जो भी होती थी उससे लुकिंग फॉर लग्जरीज से हमने देखने का। तो बेरियल्स में हमने देखा कि कुछ एक ऐसी वस्तुएं होती थी जिनको साथ दफनाया जाता था। हो सकता है कि उनका ये बिलीव रहा हो कि आफ्टर लाइफ जो है ये पर्सन इसको काम मिलेगा और इनको यूज में ले सकता है। लेकिन उससे बरियल से हमें जो है कोई ऐसा फिक्स ये पता नहीं चलता है कि जो अपन बात करें कि कुछ लोग जो है वो अमीर होते थे या उनमें सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हों। कुछ एक जगह जो है अपने को देखने को मिला है कि कॉपर जो मिरर के रूप में यूज में लिया जाता था, कॉपर प्लेट, वो भी जो है बरी किया गया है लोगों के साथ। और लग्जरीज में क्या किया गया है, तो लग्जरीज में किया गया है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि कौन सी वस्तुएं लग्जरी वस्तुओं की कैटेगरी में रखी जाती हैं और कौन सी वस्तुएं जो है ऑर्डिनरी वस्तुओं की कैटेगरी में रखी जा सकती हैं। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा किया है। तो इसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है वो रेयर मेटल यदि है और मींस रेयरली उसको फाइंड आउट किया गया है तो उनको प्रीसियस में या लग्जरीज में रखा है और जो हर जगह मिल गई हैं डेली यूज़ की जो वस्तुएं होती हैं आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनको ऑर्डिनरी मटेरियल या ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट में रखा गया है। और इसमें अपने देखे हैं जो दोनों टॉपिक। नेक्स्ट अपना जो रहेगा वो रहेगा फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में हम देखेंगे कि बहुत सारी सेटलमेंट्स जो है वो फैक्ट्री के रूप में काम में ली जाती रही होंगी। तो नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट डे को अपन कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर भी कोशिश करेंगे अपन जल्दी ही इसको कर लें। क्वेश्चन आंसर्स भी अपन देखेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ध्यान रखिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, गुड लक बेटा। ओके।